पार्ट एक, मेरी भावना। यह कविता जुगल किशोर युगवीर के द्वारा लिखित कविता है। अब कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, न किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या का भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। अब इसका अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरी भावना नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जुगल किशोर युगवीर है। अब इस पद का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। अब इस पद का अर्थ। हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में ना आए और ना ही मैं किसी पर गुस्सा करूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, ना कि जलन। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं, अर्थात दूसरों की भलाई कर सकूं। तेरे बनाए सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो और दुखी व परेशान प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रहे। बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे पद के अर्थ, है ना। दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। दुर्जन क्रूर कुमारगतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे ओर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। अब इस पद का अर्थ लिखेंगे। इस पद का संदर्भ पूर्व अनुसार होगा क्योंकि संदर्भ कभी नहीं बदलता। अब इस पद का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं का वरदान चाहता है। अब इस पद का अर्थ देखिए। हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों के व्यवहार पर दुख न हो। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसा बदलाव हो कि मैं उनके प्रति समानता का भाव रखने लगूं। जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होती रहे। जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन मन धन और कर्म से सेवा कर मन की शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर
भावना पैदा ना हो, दूसरों के चरित्र में से उसके अंदर छिपे गुणों को स्वीकार करता रहूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान कदापि ना जाए। हे ईश्वर, मेरी प्रतिदिन यही भावना रहे। बच्चों, आप ये तीसरा पद है, इसे आप बुक से देखेंगे और मैं इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखा देता हूँ। संदर्भ इसका पूर्वानुसार होगा। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब इसका अर्थ देखिए। कोई मुझे बुरा कहे अथवा कर्णप्रिय शब्द बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाता रहे, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीता रहूं अथवा मेरी मौत नज़दीक हो, अथवा मुझे कोई कैसा भी बरगलाने का या लालच देने का प्रयत्न करे, तो भी हे मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे न्याय के पथ से मेरे कदम हटने ना पाए। इस दुनिया के समस्त निवासियों के मध्य आपस में प्यार बढ़े, सभी लोभ लालच से दूर रहे तथा कोई भी अपने मुंह से किसी के लिए भी अप्रिय, कड़वे तथा कठोर शब्द ना बोले। सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित हो युगवीर बने और सदैव राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे। साथ ही सभी दुखों, पीड़ाओं और संकटों को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी से सहन किया करे। इस पाठ में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मन में विचार उत्पन्न हुए को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे मन में घमंड न आए, और मैं घमंड मनुष्य में अहंकार लाता है और उसके पतन का कारण बनता है।